तो दिस इज लेक्चर 4 ऑफ दिस सीरीज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। इसमें वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट इज फेडरलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सो फेडरलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, राइट। एंड देयर आर फेडरेटिंग यूनिट जिसे प्रोविंसेस कहते हैं हम, राइट। province A, province B, province C and province D और whatever। सो देयर इज अ फेडरल गवर्नमेंट जो फेडरल सेंटर में गवर्न करती है, और जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट गवर्न करती हैं। कुछ पावर्स इनके पास होते हैं, रेस्ट ऑफ द पावर्स जो होते हैं वो इन सूबों के पास होते हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स के पास होते हैं। फर्दर ऐसा भी होता है कि इसमें थर्ड टीयर भी बना दिया जाता है कि प्रोविंस से नीचे भी प्रोविंस कुछ पावर अपने पास रखता है, और नीचे फिर लोकल गवर्नमेंट को या डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन लेवल पे भी लोकल गवर्नमेंट्स बनाई होती हैं, उन्हें पावर डिवॉल्व कर देता है। सो पावर डिवॉल्व फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्रोविंस एंड प्रोविंस टू द लोकल गवर्नमेंट, राइट। अगर 2 टीयर होगा तो ये होगा, अगर 3 टीयर होगा तो लोकल गवर्नमेंट भी उसमें आ जाएगी, राइट। अब लोकल गवर्नमेंट आई कहाँ से ना, लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स जो हैं वो मिलिट्री की तरफ से ही आए हैं, क्योंकि मिलिट्री क्या करती थी कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी होती थी उन्हें ओवरथ्रो कर देती थी और मिलिट्री रूल में आ जाती थी। सो अब उन्हें पॉलिटिकल या पॉलिसी ऑनरशिप भी तो चाहिए होती थी। व्हाट दे डिड कि उन्होंने कहा कि जो लोएस्ट लेवल के ऊपर लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोग हैं, या डिवीजन्स के अंदर लोग हैं, या तहसील के अंदर लोग हैं, या यूनियन के अंदर लोग हैं, उनसे डायरेक्ट ऑनरशिप ली जाए, उनको खुश किया जाए। तो व्हाट दे डिड कि इन्होंने लोकल गवर्नमेंट लिया और ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर पावर डिवॉल्व कर दिए, राइट। सो ऑब्वियस, लोगों की ओनरशिप बाय कर ली, लोगों को खुश करके। सो लोकल गवर्नमेंट ज़्यादातर ये रिफॉर्म्स मिलिट्री के टाइम्स में ही आए हैं। मेन इनका पर्पस ये था कि डेवलपमेंट को नीचे के तबके तक लेके जाएं। लोकल लेवल पे पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होने चाहिए इनके पास, जो नॉन इलेक्टिव मेंबर्स होते हैं, मतलब इलेक्टिव मेंबर्स जो आपके इस लेवल पे होंगे, फिर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर इनके चोजन पर्सन्स लाइक दोज हु आर नॉन इलेक्टिव इलेक्टेड मेंबर्स, राइट। सो जब भी मार्शल लॉ लगा या मिलिट्री की गवर्नमेंट आई तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सस्पेंड हो जाता है, एमएलओ या मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, राइट। अब जब आपका मुल्क बना तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो दैट वाज यूनिटरी इन नेचर, ठीक है। इस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता था कि देर इज नो फेडरेशन, सिर्फ एक ही मुल्क है, एक ही गवर्नमेंट है जो सेंटर में होगी, दैट वुड बी द गवर्नमेंट, ठीक है। बाद में फिर फेडरेशन बना जिसमें इनको भी पावर दिए गए, ठीक। सबसे पहला मार्शल लॉ लगता है 1959 में, 1958-59 भी कहते हैं उसे। सो मार्शल लॉ वन के टेन्योर के बीच में अयूब खान, जनरल अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। इस बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम अगेन बेसिक डेमोक्रेट्स बना दिए कि नीचे के सतह पे लोकल लेवल पे उनकी ओनरशिप्स को बाय करना है। देन आफ्टर 10 ईयर्स जब मार्शल लॉ टू लगा तो 1969 में फिर ये लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम लेके आ गए। अब ये दोनों 4 टीयर सिस्टम थे। 4 टीयर सिस्टम का मतलब है कि देयर इज अ फेडरल गवर्नमेंट, राइट। अब इन्होंने नीचे क्या कर दिया कि 4 टीयर सिस्टम का मतलब कि एक गवर्नमेंट वो जो डिवीजन लेवल पे होगी, फिर डिवीजन के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट के साथ तहसील लेवल पे होगी, फिर तहसील के साथ नीचे यूनियन लेवल पे होगी। मतलब कुछ यूनियंस मिलके तहसील बनाती हैं, फिर कुछ तहसील मिलके डिस्ट्रिक्ट बनाती हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बन के डिवीजन बनाते हैं, डिवीजन्स मिलके एक सूबा बनाते हैं, और सूबे मिलके एक फेडरेशन या मुल्क बनाते हैं, राइट। इस तरीके से पावर डिवीजन है, मतलब पावर डिवल होके यहाँ आया, देन यहाँ आया, देन यहाँ आया, देन यहाँ आया। सो ये 4 हैं, 1 2 3 4, तो दिस वुड बी कॉल्ड 4 टीयर सिस्टम, ठीक है। फिर आगे जाके 3 टीयर बन गया था। फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया जब यूनिटरी सिस्टम को रिप्लेस करके फेडरेशन बनाया गया, पाकिस्तान को पाकिस्तान एज अ फेडरेशन आया, बना। सो मार्शल लॉ थ्री, जनरल जावलक, वो फिर दोबारा लोकल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस लिया जिसे LFO भी कहा जाता है। जियाउल हक ने इंट्रोड्यूस करवाया, अगेन दिस वाज अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट। फिर जनरल मुशर्रफ ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर की 2001 में, वो भी अपना लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया। बट दिस वाज 3 टीयर सिस्टम, इसके अंदर डिवीजन जो है नहीं थी, इसमें डिस्ट्रिक्ट था, तहसील थी एंड यूनियन। मतलब फ्यू यूनियंस वुड कंप्राइज ऑफ अ तहसील, देन तहसील वुड मेक अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक ट्री की तरह बन जाता है, ट्री इन अ सेंस के दिस यूनियन वन, यूनियन 1, यूनियन 2, यूनियन 3,
दिस में तहसील वन, यूनियन वन, यूनियन टू, यूनियन थ्री, तहसील टू। ठीक है, इसी तरीके से तहसील मिलके फिर आपका डिस्ट्रिक्ट बना देती है। ठीक है, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मिलके आपका फिर फर्दर सिस्टम बनाते हैं। तो दिस वाज हाउ पावर वाज डिवॉल्व। अब जी आपकी 2010 में आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये लोकल गवर्नमेंट को एम्ब्रेस करती हैं, और जब 18th अमेंडमेंट होती है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी चेंजेस किए जाते हैं इन 18th अमेंडमेंट जो कि 2010 में होती है। तो उसमें भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट को पास करवाया जाता है। फिर इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू होता ये है कि आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो डिसेंट्रलाइज होके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चली जाती हैं। अगेन अ थ्री टीयर सिस्टम। मतलब अब पावर आपका प्रोविंस ने फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और पॉलिटिकल पावर, ये किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और यूनियन लेवल पे डिवॉल्व करते गए। मतलब फ्रॉम प्रोविंस टू डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू तहसील, एंड फ्रॉम तहसील टू यूनियन। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट में एक जिला नाज़म होगा हेड, वो डीसीओ की मदद से सिस्टम जिला चला, डिस्ट्रिक्ट चलाएगा। फिर तहसील का तहसील नाजिम होगा विद द हेल्प ऑफ टीएमओ, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर, उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ चलाएगा। फिर यूनियन के अंदर यूनियन नाजिम होगा विद द हेल्प ऑफ यूनियन काउंसलर, वो जिले को चलाएंगे। राइट। सो दिस वॉज द सिस्टम के कैसे लोकल लेवल पे या बिल्कुल नीचे के लेवल पे पावर को डिवॉल्व किया गया, जस्ट इन ऑर्डर टू बाय पॉलिटिकल ओनरशिप फ्रॉम द वेरी लोवेस्ट टीयर या लेवल। बट 2018 में खैर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसे लोकल गवर्नमेंट को इनेक्ट किया कि जो सर्विस डिलीवरी है वो नीचे लेवल तक इंश्योर करवाई जाए। ठीक है। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर ये आ जाता था कि ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी जाए नीचे लेवल पे, तहसील, डिस्ट्रिक्ट एंड यूनियन में। फंक्शंस को मैनेजमेंट नीचे लेवल तक इंश्योर करवाया जाए, फोकस अप्रोच हो, मेरिटोक्रेसी, परफॉर्मेंस बेस्ड। फिर स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन की जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है नीचे, फिर नीचे लेवल पे जो रिकॉग्नाइज करते जाएंगे उसकी बेस पे उनको रिवार्ड भी दिए जाएंगे। ठीक है। फाइनेंशियल पावर भी नीचे डिवॉल्व किए गए, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के भाई प्रोविंस पास करता था पैसे, पास करता है उसे डिस्ट्रिक्ट को, एंड डिस्ट्रिक्ट पास करता है आपका तहसील को, एंड तहसील पास करता है आपका यूनियन को। तो आपकी जो यूनियन होती है उसका भी बजट आता है, तहसील का भी बजट आता है, डिस्ट्रिक्ट का भी बजट आता है, सूबा ट्रांसफर करता है कि फिर आप जाके इनके कोऑर्डिनेशन के साथ डीसीओस के साथ, टीएमओस के साथ या यूनियन काउंसलर के साथ मिलके जो भी नीचे लेवल की डेवलपमेंट है उसे एक्सरसाइज किया जाए। फिर इनको थोड़ा सा पावर टू टैक्स रेज कर सकते हैं, मतलब टैक्स भी लगा सकते हैं। सो हर किसी की अपनी डोमेन है और एक सैंक्शनिंग पावर है, उसकी बेस पे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्वियस पैसे भी इन्हें ट्रांसफर किए जाएंगे, जो भी बजट शजट का काम होगा या अपने ज़िले की तरक्की आदि काम होंगे मंसूबे, वो डीसीओज एंड टीएमओज एंड यूनियन काउंसलर वगैरह करवाते हैं, एंड वी सी इन आवर एरियाज। राइट। फिर ऑब्वियस पॉलिटिकल पावर भी डिवॉल्व किया जाता है कि नीचे लेवल तक मॉनिटरिंग की जाए। फिर इसके अंदर आपके जो यूनियन काउंसलर वगैरह होते हैं ये इलेक्ट होके आते हैं, आपके यूसीस के चेयरमैन इलेक्ट होके आते हैं, जिला चेयरमैन इलेक्ट होके आता है, तो वीसी के दे आर चोजन बाय द पीपल। सो एक कोऑर्डिनेशन हो जाती है बिटवीन द इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड वो जिन्हें हम काउंसलर वगैरह के इलेक्शन में वोट देके इलेक्ट करते हैं, और नॉन इलेक्टेड वो जो आपके ब्यूरोक्रेसीज वगैरह, ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिसर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशन के, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इन कामों के ऊपर काम करते हैं। एक इफेक्टिव चेक भी होता है छोटे लेवल पे। तो इससे ये होता है कि आपकी जो नीचे लेवल की सोसाइटी होती है वो इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस के अंदर। सो दिस वाज ऑल आपका कैसे बेसिक डेमोक्रेसी और कैसे आपका लोकल गवर्नमेंट में पावर डिवॉल्व किया जाता है। दिस इज द फेडरलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो यही कहती है कि आपका पावर नीचे लेवल तक इंश्योर हो।